हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं आज कर रही हूँ झाड़ू। तो झाड़ू करने का रीज़न एक ही है कि हम लोग के इको बैग ना, उसकी थोड़ा जो स्कैनर है ना, स्कैन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ख़राब हो गया मतलब। क्योंकि जब इको बैग का प्रॉब्लम ये है कि अगर इको बैग अगर चालू है तो उस टाइम में अगर आप उसको उठा देते हो ना चालू चालू में, तो उसके जो उसने स्कैन किया है ना पूरा घर का, वो उसका स्कैन जो होता है वो बिगड़ जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं एक दो बार मैंने ऐसे बाई मिस्टेक कर दिया हूँ, तो उसकी वजह से ना तो इको बैग बराबर से नहीं कर रहा है। और इको बैग बराबर से करेगी तो भी वो बेड के नीचे तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो हम लोग की ये वाला बेड ऊंचा है, फिर पापा का रूम का भी बेड ऊंचा है, तो फिर भी मतलब वो नीचे नहीं जा पाता है। अकेला बस ये साइड का जो हॉल है ना, वो हॉल के नीचे की सोफ़ा में ही अकेला क्लीन करता है। वैसे वो इको बैग अच्छा से तो कर लेता है, लेकिन फिर भी हाथ का पोछा और हाथ का झाड़ू पोछा तो हाथ के ही होते हैं, क्योंकि वो तो चीज़ें हटा हटा करेंगे ना। हम लोग के पास तो इतना सारा चीज़ें पड़ा हुआ है कि बोलो मत। और यहाँ पे पोगों का मिट्टी भी है। जब मैं झाड़ू पोछा करती थी और झाड़ू पोछा करने के लिए एक दीदी भी आते थे हमारे पास, तो वो दीदी को निकाल दिया, क्योंकि ये इको बैग आ गया तो उसकी वजह से निकाल दिया, दीदी को मना कर दिया, मतलब कि नहीं चाहिए करके अभी। तो जब वो दीदी करती तो भी कितना अच्छा था, मैं भी करती थी। तो मैं मतलब मैं झाड़ू पोछा पहले मैं ही करती, कोविड से मैं ही करती थी। नहीं तो वो दीदी जो हम लोग के पास आते थे ना झाड़ू पोछा करने के लिए, दीदी पहले वो ही दीदी आती थी झाड़ू पोछा करने के लिए। फिर कोविड आया, कोविड के बाद वो दीदी को दोबारा नहीं बुलाया पापा ने, क्योंकि मैं सारा काम कोविड में मैनेज कर लेती थी। झाड़ू पोछा बर्तन A to Z सब कुछ मैं खुद से कर लेती थी। नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन ये सब मेरा काम नहीं था। फिर क्योंकि फैमिली पहले बड़ा था, फिर बड़ा फैमिली धीरे धीरे छोटा होते गए, तो छोटा फैमिली हो गया। तो फिर उसके बाद ना काम भी मतलब बहुत कम हो गया, तो उसके बाद ज़्यादा चाहिए भी नहीं था। फिर उसके बाद धीरे धीरे कोविड में मैंने सारा काम हैंडल कर लिया। तो कोविड में सारा काम मैं हैंडल कर लिया, तो फिर ज़रूरत उसके बाद मैं भी गांव चली गई थी। गांव में असम चली गई थी, तो असम जाने के बाद ना पापा ने यहाँ बुलाया था, क्योंकि घर में कोई ना कोई तो चाहिए। क्योंकि मैंने पापा को बोला था कि कुक एक दे के जाऊँगी, आप बोलो ऐसा करके मैंने पापा को बोला था। तो पापा को कोई नहीं चाहिए था, क्योंकि मतलब ज़्यादा करके कोई नया नया व्यक्ति ना घर पे पसंद नहीं करते, क्योंकि अनकम्फर्टेबल थोड़ा फील करते हैं पापा लोग। तो इसीलिए नहीं तो मैं पापा को बोला था कि कुक रख लीजिए, ऐसा करके मैंने बोला था, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर से नहीं खा सकते। और तो पापा ने कुक भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं, नहीं चलेगा, हम लोग मैनेज कर लेंगे ऐसे करके, क्योंकि भैया भी खाना ठीक से खाते नहीं थे उस टाइम, और पापा अकेले खाते थे। फिर अकेले के लिए कुक रखना फिर थोड़ा अच्छा भी नहीं होता फिर। और भैया को ऐसा है किसी का खाना पसंद नहीं है, और पापा तो क्या होता है, पापा खा लेता है, मजबूरी होता है पर पापा खा लेता है। फिर उसके बाद झाड़ू पोछा के लिए दीदी को बुलाई थी। जो दीदी पहले हमारे पास आती थी ना, उसी दीदी को झाड़ू पोछा के लिए पापा ने बुलाया था। तो दीदी आते थे झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह तो भैया खुद से कर लेते थे। फिर मैं मतलब थोड़ा लंबा टाइम हो गया, तो मैं गांव गई थी। गांव जाने के बाद ना एक्चुअली मतलब मेरा घर का काम चालू करना था, तो उसकी वजह से मैं घर गई थी। तो हम दोनों गए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे। तो मैं पहले चली आई, मेरे हस्बैंड बाद में आया, मतलब मेरा हस्बैंड तो अभी तक आया भी नहीं है। तो वो उधर रह गया, क्योंकि मेरा ATM कार्ड थोड़ा प्रॉब्लम कर गया, क्योंकि ATM कार्ड मेरा चल नहीं रहा था। तो फिर वापस से कुछ ना कुछ करके मेरा एक हम लोग रिलेटिव के ही है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं, तो उसको बोला, तो उसने कुछ करके हम लोग को ATM कार्ड चालू किया। और जैसे ही मैंने ATM कार्ड से मैं दिनेश ने पैसा ट्राई करने के लिए एक गांव की एक बैंक, एक छोटा बैंक जैसा होता है, तो गांव की उस व्यक्ति के पास जाके उसने पैसा निकाला। उसने 10,000 रुपया मार दिया। फिर इंडियन बैंक ने 10,000 रुपये मारा। मतलब पिछले साल 20,000 रुपया मेरे एक महीने में पैसा ऐसा चोरी हुआ ना, मेरा दिल टूट गया है। और मेरे अकाउंट से एक बार 20,000 या 30,000 चोरी हुआ है, और पिछले साल मेरा पैसा चोरी हुआ है 20,000 बैंक से। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने कंप्लेन भी किया था, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर जब बॉम्बे आई तब मैंने पापा को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करके हुआ करके। तो पापा ने बोला कि तुम बैंक में कंप्लेन कर दो। फिर उसके बाद मैं डेट वगैरह सब कुछ भूल गई थी। जो भी मैंने ऐसे कुछ कागज़ बोलते हैं, तो इंडियन बैंक से मैंने कागज़ निकाली थी, वो कागज़ भी मैंने सारे जिमा दे दिया था बैंक, वो जिधर प्रॉब्लम हुआ था पैसा 10,000 उधर दे दिया था। दिनेश ने बोला कि मत दो करके, फिर भी मैंने दे दिया। फिर उसके बाद मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं था। उसके बाद मैं बोला चलो जो हुआ हो गया, अभी 20,000 रुपये गया तो गया, अभी क्या करें, वो मेरा मेहनत का पैसा था। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे डस्टबिन रखने के लिए बाहर आई थी, कचरा रखने के लिए बाहर आई थी,
लेकिन दरवाज़ा हवा में बंद हो गया था। अभी मैं भैया को चिल्ला रही है और भैया फ़ोन पे बिज़ी है। तो मैंने भैया को कब से चिल्लाया पर भैया ने सुना कि नहीं पता नहीं। तो फिर भैया सुना कि नहीं मुझे नहीं पता। फिर मैंने भैया को फिर मैसेज किया कि भैया दरवाज़ा बंद हो गया, मैं दरवाज़ा के बाहर हूँ, ऐसा करके बोला। फिर भैया ने आके दरवाज़ा खोला तो कम से कम मैं 2 मिनट की 1 मिनट के आसपास में ऐसे बाहर ही थी। तो मैं जब नया नया जब यहाँ पे आई थी ना, मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट बहुत बार हुआ। डस्टबिन निकालने जाती हूँ, लेने के लिए जाती हूँ डब्बा, बाहर अटक जाती हूँ। दूध का थैली लेने जाती हूँ, बाहर अटक जाती हूँ। फिर मतलब पेपर अखबार लेने जाती हूँ तो मैं बाहर फंस जाती हूँ। खिड़की साफ करती हूँ तो फंस जाती हूँ। जब नया नया थी ना, मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हरकतें हुआ ऐसा। आज उस दिन को मैं आज जब याद करती हूँ ना, 2006 का जब बाद में आज याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैंने कैसी इतना गधी कोई कैसे हो सकता है, क्योंकि गांव से आई थी, मुझे शहर की तौर तरीके नहीं पसंद था, दरवाज़ा वगैरह कुछ भी नहीं पसंद था। तो ऐसा होना तो बनता ही है क्योंकि गांव के तो गंवारी होते हैं ना। तो वही एक रीज़न था। फिर हमारे घर पे अभी आने वाले हैं मेहमान, और मेहमान में हम लोग की बिल्डिंग के लोग ही आ रहे हैं। पापा के 2 दोस्त आ रहे हैं, तो उन लोग को मेरे हाथ का चाय बहुत पसंद है। पापा के जितने सारे दोस्त हैं ना, मैं उन लोग के लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ और उन लोग को पूछती। एक अंकल है पापा का दोस्त जो 10 माले पे रहता है। तो अंकल को कभी भी मैं चाय ऑफ़र करती हूँ ना, कभी भी मना नहीं करते। सीमा तुमने चाय बोला और मैं मना कर दी, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तुम्हारा हाथ का चाय मुझे बहुत पसंद है, तुम पूछो ही मत, बस तुम बना के चाय ला के दे दो मुझे, ऐसे करके वो अंकल बोलता है। तो फिर उसके बाद और पापा भी बोलते हैं, सीमा जाके वो सार के लिए चाय बना के लेके आओ, ऐसे करके बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने 2 लोगों के लिए चाय बनाई थी यहाँ पे। और हम लोग के पास ना यही वाला एक चाय का मग है, मतलब है। तो ये वाला ना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं सब लोग। तो मैं अभी पापा को बोलने वाली हूँ कि ये वाला चाय दे दे, ये वाला कप में चाय दे दे के मैं बोर हो गई। तो नया चाय की मग मतलब ऑर्डर करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कप बोलते हैं ना, कप प्लेट नया ऑर्डर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे चाय दे के आ रही थी। तो मैं यहाँ पे एक को दे दिया, तो एक आए थे तो एक को ही मैंने चाय दिया, लेकिन उसके बाद में मैंने भी पी लिया था। क्योंकि मुझे पहले आदत था कि जैसे ये अंकल लोग जो अभी आए हैं ना, वो अंकल लोग जब आते थे ना, तो मैं चाय एक्स्ट्रा बना देती थी। मैं खुद से पीने के लिए मैं एक्स्ट्रा बना देती थी। ऐसे मेरे साथ बहुत हुआ। और अभी देखो आप लोग, मैं चाय लेके गई थी, चाय रिटर्न लेके आई। इसका रीज़न ये है, तो एक कप तो मैंने पहले दे दिया था, और दूसरा जो सर आए थे उसके लिए मैं चाय लेके गई थी, तो उसने चाय मना कर दिया। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो फ्रूट खा के आई थी, तो बोले कि सीमा मैं अभी जस्ट फ्रूट खा के आई हूँ, तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, तुम बुरा मत मानना। और तो फिर बोल रहे थे कि तुम पापा को दे दो, पापा पी लेंगे। मैंने नहीं, पापा बोल रहे मैं नहीं पीऊँगी। और हम लोग के घर पे ना ऐसे आदत नहीं है कि 2-2 3-3 टाइम 4-4 टाइम चाय पीना, ना किसी को आदत नहीं। पापा को भी नहीं है, भैया को भी ऐसी आदत नहीं है। जब भैया ऑफिस जाते थे ना, तो मैं थर्मोस में चाय बनाकर भेज देती थी। पूरा चाय पूरा थर्मोस भर के मैं भेज देती थी। और जिस दिन चाय कम पड़ जाते थे ना, पापा को फ़ोन करके कंप्लेन करते थे कि सीमा ने मुझे चाय कम दिया करके, ऐसा बहुत होता है। फिर पापा बोलते तुम चाय इतना कम क्यों देते हो, दूध नहीं था क्या, दूध नहीं है तो मंगा लो, ऐसे करके बोलते थे। नहीं नहीं, दूध था, पर मुझे लग के कभी कभी कभार ऐसा होता था कि भैया ना चाय रिटर्न लेके आ जाते थे। फिर चाय रिटर्न लेके आ जाता था, फिर मुझे पीना पड़ता था। फिर ये ऐसा जो किचन में काम करता है, खाना बच गया, चाय बच गया, हम लोग डस्टबिन की तरफ खुद की पेट में डाल लेते हैं, जो मेरे साथ अक्सर होता है। कि खुद के हाथ से बनाया हुआ खाना ना फेंकने के लिए मन नहीं करता है, सच बता रही हूँ यार। किसके किसके साथ ऐसा होता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे जानना है। और आप लोग देख सकते हैं, मैं अभी बना रही हूँ चिकन बिरयानी। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं खाने में क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैं चलो मैं चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। मैं तो यहाँ पे चिकन भी डीप फ्रीज़र के अंदर था। मैं बोला अभी चिकन कैसे मेल्ट करो, ये बर्फ़ पूरा आइस हो गया है। फिर मैंने चिकन को वैसे पानी में डुबो के रखा, फिर वो जल्दी से मेल्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन बिरयानी, क्योंकि आज खाना ना देना बहुत लेट, पूरा 2:30 बज गया आज खाने के लिए हम लोग को। फिर मैं यहाँ पे अच्छी इस तरह से मैंने जो बिरयानी का प्रोसेस है, सारे प्रोसेस अच्छे से किया। पर पापा को भूख लग रहे थे, तो मैंने पापा को बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ऐसे करके मैंने पापा को इंतज़ार कराया। तो पापा ने बोला कोई बात नहीं। ऐसे पापा को भूख तो लगता है, लेकिन कभी जिद नहीं करते, क्योंकि जब खाना बनाई नहीं तो मैं दूंगी भी तो कैसे। तो पापा ना काफ़ी अच्छे से मुझे समझते हैं, पापा ही नहीं मतलब सब लोग मुझे समझते हैं ये लोग। तो ये एक अच्छा लगता है, मतलब इस घर में काम करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कभी मुझे ऐसा फील होने ही नहीं देते हैं कि मैं इस घर में काम करती हूँ। यही एक रीज़न है कि जो मैं 17-18 साल लोग के साथ कैसे बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। तो अभी मैं ये ब्लड प्रेशर का मशीन लेके जा रही हूँ 11 माले में, जो पापा की दोस्त है 11 माले में।
तो उसकी कुछ दिन से मैं प्रेशर चेक कर रही हूँ, 3-4 दिन से मैं प्रेशर चेक कर रही हूँ, डेली चेक कर रही हूँ लोग के घर पे जाके। और इसका रीज़न ये है कि उसको प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो लोग प्रेशर मशीन घर पे रखते नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि घर में प्रेशर मशीन रखते हो या डॉक्टर की कोई भी चीज़ें रखते हो तब बीमार पड़ जाते हो, ऐसा वो लोग सोचते हैं। फिर उसके बाद मैंने प्रेशर चेक किया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा अभी भी हाई था, लेकिन हाई था मतलब ये उम्र में थोड़ा नॉर्मल भी था, नॉर्मल था। फिर ये यहाँ पे उन लोगों ने मुझे 100 रुपया दिया था। मैं लोगों की इतना प्लीज़ आप लोग मुझे मत दीजिए। और पापा ने भी मतलब डांटा है सार को, सार की दोस्त है तो उसको डांटा भी है कि मत देना पैसा, हम लोग दोस्त हैं क्यों पैसा देते हो, ऐसे करके बोलते हैं लोग। मैं मना करते, मैं पैसा छुपा के लाई, 2-3 दिन से वो लोग पैसा दे रहे हैं मुझे, मैं छुपा छुपा के ला रही हूँ। भैया बोले कि डैडी को मत बताना तो तुम्हें डांट पड़ेगी, डैडी को बोलना कि नहीं दिया है। तो मैंने उन लोगों को बोला भी है कि आप लोग मुझे पैसा देते हो, मैं सर से झूठ बोलती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ लेकिन झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, तो मैं ऐसा झूठ नहीं बोलती हूँ। तो गाइस आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बाय बाय।